रिगार्डिंग नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ सब पेरेंट्स बैठे हैं, तो इसमें इन्होंने कहा था कि तुम इजी लैंग्वेज में बोलो। तो सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करना है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। उसमें टीचर्स का क्या रोल रहेगा और इसका पेरेंट का क्या रोल रहेगा। पहले आप सबको पता था कि 10+2 पैटर्न है। मैं टीचर से बोलूँगी हम सबके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन क्या होगा। जब मैं बताऊंगी तो उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी होगी या क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन है 10+2 को इन्होंने छोड़ दिया है। अब है 5+3+3+4। अब आपको समझना है 5 क्या है, 5 स्टेज क्या है, इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। क्या बोले, पहले ये नहीं था। पहले बच्चा एलिमेंट्री स्टेज में आता था 6th में स्कूल, फिर उसको 8th तक पढ़ाई यहाँ फ्री होती थी। आप सबको पता होगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब तीसरी क्लास नहीं, मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ बच्चे को जाना है स्कूल, जिसको हम पहले बोलते थे ना प्रेपरेटरी स्कूल, अर्ली चाइल्ड केयर। अब आसान लैंग्वेज में 3 साल के बच्चे को जैसे वो क्रैच वगैरह में जाते हैं उसको हमें कहाँ पहुँचाना है, स्कूल। स्कूल में अगर कोई भी उसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको प्ले मेथड रखना है, यूनिफॉर्म भी नहीं पहननी उसको कोई शिक्षा, उसको खाली खेलना है। यहाँ वो पेरेंट्स की बात आती है। पेरेंट्स इस तरह बच्चों को काफी बोलते हैं खेलो, मिट्टी के साथ खेलो, चीजों के साथ बाग में खेलो, उनको कुछ रोक टोक नहीं करनी है स्कूल में। जब स्कूल वो आएंगे वहाँ वो सिर्फ खेलेंगे, उनको खाली प्लेजर मिलेगा। ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्यों है, ताकि बच्चे जब 6 इयर्स में जाते हैं ना बच्चे, वो भी डरते थे स्कूल के नाम से, मगर जब पहले उनको वो फ्रीडम मिली, खेला उन्होंने, ना कोई यूनिफॉर्म है ना किताबें हैं, जो पुराने फिलोसोफर्स बोलते थे प्ले वे मेथड। आपको ये समझना है 3 साल तक सिर्फ उनको खेलना है, वो टीचर को खाली देखना है, ऑब्जर्व करना है। टीचर का रोल है कि जो फर्स्ट और सेकंड 3 साल के बाद और 2 क्लासेस होंगी वहाँ, उसको पढ़ेगा ना फर्स्ट और सेकंड क्लास, समझे आप। उस फर्स्ट और सेकंड में 3 साल के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे उनको, मगर वो पढ़ाई वो सक्सेसफुल पढ़ाई नहीं है। यहाँ भी आपको हमको एक्शन सॉन्ग्स मतलब कोई लर्निंग बाय डूइंग, उनको बहुत सारे हमें टॉयज प्रोवाइड करने हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। यहाँ भी हमें बच्चों को सक्सेस नहीं देना है, मगर यहाँ उनको टीचर को थोड़ा सा गाइड करना है। किस क्लास में, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। मगर इस फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो टीचर होंगे बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड में ऐसा पढ़ा, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए टीचर को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो इसके लिए ट्रेन होगी कि फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। कभी आपको ये सब कुछ लगता होगा डिफिकल्टी, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होगा। इसके लिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, स्कूल में पैसे लगेंगे, जैसे बाहर के ह्यूरिस्टिक मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड अपनाना। इसमें चाइल्ड के नीड में रहेगा फोकस, टीचर को देखना है, पेरेंट को भी देखना है, डालना है, पेरेंट को भी बच्चे को कोई स्ट्रेस नहीं डालना है, होमवर्क वो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद आएगा बच्चा, अब हो गया 8 साल का, ये पहले 5 साल है ना, अब आएगा प्रेपरेटरी स्टेज में। दूसरा स्टेज है 3 साल के लिए ना, 5+3, अब 3 साल के लिए प्रेपरेटरी स्टेज में 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास होगा, ये 3 आएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी पढ़ाई होगी, इसमें रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, न्यूमरेसी, लिटरेसी होते हैं, सब कुछ सीखना है, सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। अब यहाँ चेंज क्या है, यहाँ हमें लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ रहेगी क्या, रीजनल लैंग्वेज, कश्मीरी में पढ़ा सकते हैं, बंगाली में पढ़ा सकते हैं, और कुछ हम महात्मा गांधी के उस बेसिक एजुकेशन पे जहाँ मदर टंग में पढ़ाते हैं। अभी क्यों रखा गया, बिकॉज बेसिकली मदर टंग हमारी बहुत करीब होती है दिल की, और कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा क्लियर होते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर की वजह से समझते नहीं है कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट तो पता होता है मगर लैंग्वेज की वजह से वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें हिंदी, नेशनल लैंग्वेज सब कुछ होगा, मगर यहाँ ये डिबेटेबल इशू है, यहाँ हम नहीं करेंगे। बहुत सारे बंदे वहाँ इंग्लिश भी ले सकते हैं, स्कूल इंग्लिश भी ले सकते हैं एज लैंग्वेज, मगर जरूरी नहीं है। अभी इंग्लिश क्यों लेंगे, बहुत सारे बहस करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज अ लीगल लैंग्वेज है ना, इट्स अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, बाहर जाकर
जब हम जाते हैं वहाँ ज़्यादा ज़रूरत किस लैंग्वेज की पड़ती है, इंग्लिश की। और हमारी लाइब्रेरी की डेवलपमेंट नहीं है, सारी नॉलेज इंग्लिश में है, तो बोलते हैं इंग्लिश भी ले सकते हैं, मतलब इसमें रीजनल लैंग्वेज भी लेंगे, इंग्लिश भी लेंगे, मतलब स्पेशली इसमें लेंगे ज़्यादा ना रीजनल लैंग्वेज। और यहाँ भी एक्टिविटी सेंटर के इसका मेथड नहीं रहेगा, बच्चा हमेशा इसमें भी एक्टिव रहेगा, मतलब इसमें दूसरी बात है इसमें एग्जाम भी होगा, उसमें का कोई एग्जाम होगा 5 साल में, यहाँ एग्जामिनेशन की उनके लिए शुरू है, उनके लिए छोटे-छोटे एग्जाम। तो उसके बाद जब प्रिपरेटरी स्टेज के बाद जाएंगे और हम मिडिल स्टेज में, किसमें जाएंगे? मिडिल स्टेज, वहाँ है 6 से 7 और 8। मिडिल स्टेज में हमें बच्चों को बहुत सारे मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स देने हैं, मतलब यूजुअल जो ट्रेडिशनल करिकुलम है उससे हमें उनको डिफरेंट देने, मतलब स्पेशली जो आज की नीड है, कोडिंग, डिकोडिंग, मतलब मैथ देना है, साइंस देना है, बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी देने हैं, मतलब एग्रीकल्चर या कारपेंट्री,